Hello, students. Hope you all would be happy, fit, and fine in your homes with your parents, and you all would be doing your studies in a good manner. ठीक है? अच्छा, आप लोगों ने कितना लर्न कर लिया है? लॉकडाउन काफी समय से चल रहा है और आप लोग जो हो अपने घरों में हो, ठीक है? बिकॉज स्कूल्स आर नॉट ओपन एंड यू आर नॉट अलाउड टू कम इन स्कूल. तो हम लोग जो हैं आपको जैसे वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपने सारे सेशन बहुत अच्छे से देखे होंगे और उनको एक नोटबुक में सब कुछ नोट किया होगा और बहुत अच्छे से लर्न कर रहे होंगे. क्योंकि हम ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को इंटरेस्ट भी आ रहा होगा. ठीक है, टेक्स्ट पढ़ने में थोड़ी बोरियत होती है. ठीक है, तो हमने जैसा कि इन माय लास्ट सेशंस आई हैव कंप्लीटेड टेंसेस एंड द जस्ट लास्ट सेशन आई हैव स्टार्टेड एक्टिव पैसिव. तो आपने एक्टिव पैसिव समझ लिए होंगे. आपको समझ में आ गया व्हाट इज एक्टिव पैसिव, क्या कंसेप्ट है एक्टिव पैसिव का, तो हम किस तरह से पैसिवाइज बनाते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा. और जो थोड़ा बहुत गुंजाइश बची होगी आपकी समझ में, वो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के सेशन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं अपना सेशन विद आनंदम एक्टिविटी. ठीक है, ओके, क्लोज योर आईज. धीरे धीरे आप सांस लेंगे. कीप योर बॉडी इन रिलैक्स मोड और सांस छोड़ेंगे. अपने शरीर को बिल्कुल शांत रखेंगे, रिलैक्स रखेंगे. जहां आप हैं आप वहां पे ही बैठ के, खड़े होके, जैसे भी आप हैं, एक्सरसाइज, ये जो हमारी एक्टिविटी है इसको कर सकते हैं. अपनी आंखों पर प्रेशर नहीं डालेंगे. आपको आसपास की सारी आवाजें सुनाई देंगी जब आप अपने मन और मस्तिष्क को शांत रखते हैं. पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे. आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे. ठीक है, ओवर. आप लोग काफी समय से आनंदम एक्टिविटी कर रहे हैं. इम्प्रूवमेंट भी आपको महसूस हो रही है अगर आप सही कर पा रहे होंगे. ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इट इम्प्रूव्स अवर मेडिटेशन, अवर लर्निंग एबिलिटीज. बहुत सारी चीज़ों पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है जो कि हमको उस समय महसूस नहीं होता, पर धीरे धीरे इफ़ वी आर रेगुलर तो कहीं ना कहीं हमको आफ्टर सम टाइम वी कैन रियलाइज दिस चेंज. ठीक है, तो बच्चों आज का सेशन शुरू करते हैं. आइए स्मार्ट बोर्ड की और हम जो है पैसिवाइज करते हैं. देखो बच्चों, आई हैव मेड ए चार्ट फॉर यू जिससे कि आपको समझ में आ जाए. ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वी हैव थ्री टेंसेस. ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. ठीक है, और प्रेजेंट के कितने टेंस होते हैं? सिंपल प्रेजेंट, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हो. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, चार. ऐसे ही पास्ट के, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, नेक्स्ट फ्यूचर, फ्यूचर indefinite या फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, इस तरह से हाउ मेनी टेंसेस वी हैव 12. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, एक्टिव वाइज. ठीक है, ये रेड में जो मैंने लिखा एक्टिव और ये पैसिव. ठीक है, तो जब हम प्रेजेंट इनडेफिनेट का सेंटेंस कोई बनाते हैं तो आपको मालूम है आई ईट एन एप्पल. ठीक है, मैं एक सेब खाता हूँ. ठीक है, मैंने एक ही सेंटेंस को लिया है और उस एक सेंटेंस से आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से सेंटेंस जो है टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है हेल्पिंग वर्ब में, और किस तरीके से जब पैसिवाइज बनाते हैं तो पैसिवाइज में चेंज होता है. ठीक है, आई ईट एन एप्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट में. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हो आई एम ईटिंग एन एप्पल. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हो आप आई हैव ईटन एन एप्पल. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हो आप हैव बीन ईटिंग. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म, यहाँ पे थर्ड फॉर्म और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म. ठीक है, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट जब आप करते हो तो सेकंड फॉर्म. ठीक है, अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस के लिए सेकंड फॉर्म. ठीक है,
वॉज ईटिंग पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है, खा रहा था, ठीक है, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म, ठीक। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल में से कुछ एक और फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, यहां हमने शैल लगाया फर्स्ट पर्सन के लिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस शैल बी और विल में से एक, यहाँ पे शैल बी लगा है और आईएनजी फॉर्म, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव विल हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल हैव बीन विल हैव बीन में से एक और आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो बच्चों आप देखेंगे कंटिन्यूअस जितने आप देखिए आईएनजी फॉर्म है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस है और चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ठीक है। वर्ब की मेन वर्ब में हमने आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, और ऐसे ही आप प्रेजेंट ये इंडेफिनेट देखेंगे, चाहे प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, उसमें थोड़े से चेंजेस हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट जब प्लूरल होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पे अगर यहाँ पे एक वचन होता है, यहाँ पे अगर ही होता तो यहाँ पे एस या ईएस लगाते हैं आप, ही ईट्स एन एप्पल करते हैं आप फिर, ठीक है। और ऐसे ही पास्ट इंडेफिनेट में देखिए सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो या सब्जेक्ट, चाहे प्लूरल नंबर हो, ठीक है, सेकंड फॉर्म आती है। फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, चाहे आपका प्लूरल है चाहे सिंगुलर है, ठीक। फ्यूचर कंटिन्यूअस आपको, फ्यूचर परफेक्ट में आप देखिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है थर्ड फॉर्म, चाहे आपका फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है, थर्ड फॉर्म, ठीक। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखिए, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सब में क्या होता है आईएनजी फॉर्म आती है वर्ब की, ठीक है, ये देखिए आईएनजी, ठीक। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर हम पूरा चार्ट बना के सेंटेंसेस टेंसेस को याद करने की कोशिश करते हैं तो हमें इजी पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम को लर्न करने में बड़ा इजी होता है कि कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म आती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी फॉर्म आती है वर्ब की, परफेक्ट में सब में थर्ड फॉर्म आती है। केवल जो इंडेफिनिट है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का वो आपको थोड़ा सा समझना होता है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब आप लर्न कर लेते हैं तो टेंसेस की डू, प्रेजेंट की डू और डज होती है, प्रेजेंट की डू और डज, ठीक। कंटिन्यूअस इज एम आर, ठीक, प्रेजेंट की बता रही हूँ, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट की हैज और हैव, ठीक। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैज बीन और हैव बीन, ठीक। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड, पास्ट कंटिन्यूअस की वॉज और वर, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैड जो लगी है यहाँ, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैड बीन, ठीक। फ्यूचर इंडेफिनिट की विल और शैल, विल या शैल, ठीक। फ्यूचर कंटिन्यूअस की शैल बी और विल बी, ठीक है, शैल बी लगी है, विल बी, ठीक। और फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव और शैल हैव, ठीक। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की शैल हैव बीन और विल हैव बीन, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि इतना कठिन नहीं है, अगर आप 12 के 12 को लिखते हैं और आपको बहुत अच्छे से माइंड में एक बार बैठ जाता है तो आप गलती कम करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, आप पैसिवाइज जब बनाते हैं तो जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, एप्पल, ठीक। तो आप एप्पल है, ठीक है, तो आप इधर इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, एन एप्पल, ठीक है। आई ईट एन एप्पल इज इटन बाय मी। क्यों मैंने आपको बताया पैसिवाइज में प्रेजेंट में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर नंबर है एन एप्पल, इसलिए मैंने इज लगाया है, ठीक है। और थर्ड फॉर्म सब में पैसिवाइज में थर्ड फॉर्म लगती है, देखिए प्रेजेंट का है पैसिवाइज थर्ड फॉर्म, ठीक। कंटिन्यूअस है थर्ड फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म पैसिवाइज में, ठीक। परफेक्ट कंटिन्यूअस के बनता नहीं, ठीक। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिवाइज है इटन थर्ड फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिवाइज है इटन थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट का पैसिवाइज है इटन थर्ड फॉर्म, ठीक। परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिवाइज है थर्ड फॉर्म, ठीक, इटन।
फ्यूचर कंटिन्यूअस बनता नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म पैसिवाइज, ठीक, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बनता नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको पता चला जब हम पैसिवाइज बनाते हैं थर्ड फॉर्म, पैसिवाइज में हर टेंस में चाहे कोई सा टेंस हो थर्ड फॉर्म यूज होगी वर्ब की, ठीक है। यहाँ पे मेन वर्ब है ईट, ठीक है, ईटन हमने इसलिए सारे में लगाया है, थर्ड फॉर्म यूज होती है। केवल आपको हेल्पिंग वर्ब जो चेंज होती है, बी फॉर्म्स जो बी वर्ब्स जो है वो याद रखनी है। प्रेजेंट में एक वचन के साथ जैसे एन एप्पल है इज लगाना है, अगर आई आया आ जाता है यहाँ पे तो क्या लगाते हैं आप एम, और अगर बहुवचन होता, ठीक है, दे होता दैम होता तो आप क्या लगाते आर, बॉयज होता तो आर, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगती है पैसिवाइज बनाते हुए, और साथ में बीइंग लगता है, बीई आई एन जी बीइंग, ठीक है। थर्ड फॉर्म आपको मालूम है मेन वर्ब, यहाँ पे सिंगुलर नंबर है इसलिए इज के साथ बीइंग लगा, इज बीइंग ईटन, एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय मी, ठीक है। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगता है, अब यहाँ पे सिंगुलर नंबर है एन एप्पल इसलिए हैज लगा है, ठीक है, हैज बीन ईटन, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होगी हैज बीन ईटन, ठीक। मेन वर्ब जो है थर्ड फॉर्म चल रही है आपको मालूम है, परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिवाइज जब आप बनाते हैं वॉज और वर जो है हेल्पिंग वर्ब होती है, एक वचन के साथ वॉज और बहुवचन के साथ वर, ठीक है, थर्ड फॉर्म लग रही है, एन एप्पल वॉज ईटन बाय मी, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस जब आप बनाते हैं तो वॉज और वर बी फॉर्म्स और बीइंग, ठीक है, एन एप्पल वॉज बीइंग ईटन बाय मी, ठीक है। जब आप पास्ट परफेक्ट बनाते हैं तो हैड बीन, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पैसिवाइज की, और थर्ड फॉर्म एन एप्पल हैड बीन ईटन बाय मी, परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट जब आप बनाते हैं तो विल और शैल का प्रयोग करते हैं आप सिंपल सिंपल फ्यूचर में, ठीक है, लेकिन जब आप इसका पैसिवाइज बनाते हैं तो विल बी शैल बी, ठीक है, और थर्ड फॉर्म will be eaten by me, an apple will be eaten by me, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिवाइज बनता नहीं है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट जब आप बनाते हैं तो will have been और shall have been होती है हेल्पिंग वर्ब पैसिवाइज की, an apple will have been eaten थर्ड फॉर्म लगाते हैं, an apple will have been eaten by me, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों आप देखते हैं कि आपको चार्ट को अगर आप बहुत अच्छे से समझते हैं अपने घर में बना के रखते हैं तो आपको पैसिवाइज कठिन नहीं होते हैं समझने, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और इनको डिटेल करते हैं। अब जैसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं इंट्रोगेटिव, ठीक है, डज ही हेल्प यू, ठीक, जो आपको चार्ट में दिए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप सिंपल से करते हो और उसमें बहुत अच्छे से समझ जाते हो चीजों को तो आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इंट्रोगेटिव है ये, ठीक, डज ही हेल्प यू कौन से टेंस का है, ये प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, ठीक। हिंदी क्या हुई, क्या वह तुम्हारी मदद कर, लास्ट में क्या आएगा, ता है ती है, करता है, ठीक है। डज ही हेल्प यू, अब आप इसका पैसिवाइज जब बनाएंगे तो आपको मालूम है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम पैसिवाइज बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है चेंज, इज एम आर, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप देखिए यहां डज है, हमें को इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आर, ठीक, आर यू, इसको इधर ले आए, आर यू हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म लगा दी मैंने, आर यू हेल्प्ड बाय ही का हिम, आर यू हेल्प्ड बाय हिम, ठीक है, क्या उसके द्वारा तुम्हारी मदद की जाती है, क्या उसके द्वारा तुम्हारी मदद की जाती है, ठीक है। जैसे आपने अगला सेंटेंस लिखा, वाई डज ही नॉट
हेल्प यू। ठीक, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। व्हाई डज ही नॉट हेल्प यू। इन अभी आप बहुत इजीली बना लेंगे इसका, क्योंकि आपने ऊपर देख लिया व्हाई आर यू नॉट हेल्प्ड बाय हिम। ठीक है, इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिवाइज बनाते हैं। ठीक, अब कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे मैं हिंदी में लिख रही हूं, अब चोर पकड़ा जाएगा। कौन से टेंस का है? फ्यूचर इंडेफिनिट है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? पैसिवाइज में है, आप समझिए। गा ये क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन अब चोर पकड़ा जाएगा, सब्जेक्ट छिपा हुआ है। कौन पकड़ता है चोर को? आप बोलेंगे मैम पुलिस। अब चोर पकड़ा, तो यहाँ पे पुलिस नहीं है। इसलिए मैंने आपको बोला था शुरू में, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिसमें आपको सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन आपने क्या ध्यान रखना है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब हम इसका इंग्लिश बनाते हैं, आप देखिए, नाउ द थीफ, IEF, the thief, now the thief will be catch, caught, CAUGST, caught। और वैसे क्या होती है? nabbed। ठीक है, पकड़ने की, लेकिन यहाँ पे सिंपल caught। ठीक है, now the thief will be caught। ठीक है, इस बच्चे को क्यों पीटा गया है? जैसे अगला सेंटेंस लिखा, इस बच्चे को क्यों पीटा गया है। ठीक, ये पैसिवाइज में बच्चे को क्यों पीटा गया है। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूँ कौन सी टेंस का है, तो आप बोलोगे मैम ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, या इस बच्चे की पिटाई क्यों हुई है, या किसने की है। ठीक है, किसने, जिसने इसको मारा है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब आप इसका पैसिवाइज बनाते हैं, वाई क्यों बाहर आ गया, हैज दिस चाइल्ड बीन, हेल्पिंग ऑफ पैसिवाइज। प्रेजेंट परफेक्ट की जब आप पैसिवाइज बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है? हैज बीन। व्हाई हैज दिस चाइल्ड बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पीटने की होती है बीट, थर्ड फॉर्म बिटन। व्हाई हैज दिस चाइल्ड बीन बिटन बाय हिम, या बाय द टीचर, या बाय कुछ भी, इसमें वो सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड है। ठीक है, नेक्स्ट, पाठ अच्छी तरह से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, पाठ कौन पढ़ाता है? अध्यापक। ठीक है, तो इसमें अध्यापक छिपा हुआ है, पाठ अच्छी तरह से पढ़ाया जा रहा है। ठीक, इसमें द्वारा द्वारा बाय जो लगाते हैं वो नहीं लिखा है, लेकिन ये पैसिवाइज है। तो आपको मालूम है कौन से टेंस का है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, हाँ। अब आप इसको कैसे बनाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब हम पैसिवाइज बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तब आप इसमें लगाएंगे द लेसन, ओह सॉरी, LESSON, the lesson is being taught, teach, taught, third form, taught in a good way। ठीक है, अगला, चपरासी को दफ्तर
में बुलाया जाता है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, इसका पैसिवाइज बनाते हुए क्या करते हैं हम? इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, द पियोन इज कॉल्ड कॉल इन द ऑफिस। ठीक, इस प्रकार आप देखते हैं कि हम जो है आप अब जब इसके बाद जब भी आप बच्चों अपने टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे और आप अपना चैप्टर पढ़ेंगे तो आप उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे देखेंगे जब आपको लगेगा इज लगा है और थर्ड फॉर्म लगी है, तो आप कहोगे अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसमें इज के साथ वर्ब में आईएनजी लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो इज के साथ थर्ड फॉर्म है। तो आपको अब जब आप पैसिवाइज के सारे नियम लर्न कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो पैसिवाइज है। ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम पैसिवाइज बनाते हैं तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आ जाती है इज एम आर। ठीक है, लेकिन जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस होता है तो इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। लेकिन अगर इज एम आर के साथ कहीं पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिवाइज है। ठीक है, ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में हैज के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन कहीं पर आपने देखा होगा हैज की जगह हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो क्योंकि वो उसका पैसिवाइज होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, तो इसलिए जब बच्चों जब आप अच्छे से नियम लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान रहता है कि आप चीजों को एकदम से पकड़ते हैं कि कहाँ क्या चीज। अदरवाइज अगर आप जो है जैसे है दे आस्क्ड मी माय नेम, कौन सा टेंस है? सिंपल सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा। ठीक है, आप इसका पैसिवाइज बनाएंगे तो क्या बताया था पैसिवाइज में? हेल्प वॉज और वर और थर्ड फॉर्म। माय नेम वॉज आस्क्ड बाय देम। ठीक है, हु डिड इट, पास्ट इंडेफिनिट है, हु डिड इट, किसने किया ये। ठीक, बाय whom, it was done, by whom was it done या by whom it was done। ठीक है, थर्ड फॉर्म। ठीक, was के साथ पैसिवाइज। तो इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस है। द किंग was killed with his soldiers। ठीक है, द किंग पास्ट के हैं ये, द किंग was killed। ठीक, was killed थर्ड फॉर्म with his soldiers, राजा अपने सैनिकों के साथ मारा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो टेक्स्ट है आप उसमें से बहुत सारे सेंटेंसेस छांटेंगे और लिखेंगे। ठीक, और घर से कोशिश करेंगे कि आपको मैं एक सेंटेंस दे रही हूँ। ठीक, आपने उसको पहले उसके 12 सेंटेंसेस बनाने हैं और फिर आपने उसके पैसिवाइज में 8 पैसिवाइज बनाने हैं और फिर आप उसके कितने 48 सेंटेंस बनाएंगे। अब 48 सेंटेंस कैसे बनाने हैं? पहला सिंपल, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, यू हेल्प्ड मी, पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, तुमने मेरी मदद की। अब ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल, इसका दूसरा बनाया आपने नेगेटिव, यू डिड नॉट हेल्प मी। ठीक है, फिर आपने बनाया इंट्रोगेटिव, डिड यू हेल्प मी। ठीक, फिर आपने बनाया दूसरे वाला इंट्रोगेटिव, व्हाई डिड यू हेल्प मी। ठीक है, और इस तरह से आपने हर सेंटेंस के 4 सेंटेंस बनाने हैं और फिर आपने इन सबके क्या बनाने हैं? पैसिवाइज बनाने हैं। आपको मालूम है यू हेल्प मी का आई वॉज हेल्प्ड बाय यू, यू डिड नॉट हेल्प मी, आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाय यू, डिड यू हेल्प मी, वॉज आई हेल्प्ड बाय यू, व्हाई डिड यू हेल्प मी, व्हाई
वॉज आई हेल्प्ड बाय यू, ठीक है, इस तरीके से आप पैसिवाइज बना लेते हैं और आप बनाएंगे, ठीक है। मैं इसी सेंटेंस को दे रही हूँ, आप इसी के कितने सेंटेंस बनाएंगे, 48 एक्टिव और 48 पैसिव, वो पैसिवाइज कम बनेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ के बनते नहीं है, आपको मालूम है, परफेक्ट कंटिन्यूअस के नहीं बनेंगे और फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। ओके, थैंक यू बच्चों, जो छूट जाए आप डीडी उत्तराखंड ज्ञानदीप के यूट्यूब पे देखेंगे। ओके, थैंक यू।